क्लास 10th अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर वो होता है जिसकी जो परावर्तक तल होगा या रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा अंदर की ओर होगा। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होगा। ठीक है, अब इसका जो मध्य बिंदु होगा इसका परावर्तक तल का, उस बिंदु को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे, बोलो, ध्रुव। इसे क्या कहेंगे? ध्रुव या पोल। ठीक है, परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। और जिस गोले से इसका निर्माण हुआ है उसका केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। अगर मैं ध्रुव और पोल को या ध्रुव या पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र को मिलाते हुए एक रेखा खींच दूं, उसे कहेंगे मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। यहाँ तक तो हम पढ़ा चुके थे पहले ही। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम ना इसमें आपकी इमेज कैसे बनेगी? इमेज मतलब जैसे आप अपना चेहरा देखते हैं दर्पण के अंदर, तो आप तो ऑब्जेक्ट हो गए, आप वस्तु हो गए, और जो दर्पण के अंदर दिखाई दे रहा है वो आपकी इमेज हो गई। इमेज मतलब प्रतिबिंब। इमेज मतलब, ठीक है। अब केस हो सकते हैं क्या? और जब प्रकाशीय किरण अनंत से आती है और जिस बिंदु पर उसको काटती है वो क्या कहलाएगा? आपका फोकस बिंदु। जब प्रकाशीय किरण अनंत से आती है तो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी, उस बिंदु को हमने कहा था फोकस बिंदु। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा जी, अब क्या किया हमने? पहला केस है जब हमने क्या कर दिया, प्रकाशीय किरण अनंत से लेके आ रहे। प्रकाशीय किरण कहाँ से लेके आ रहे हैं? अनंत से। मतलब अनंत मतलब क्या? अनंत वैसे डिफाइन होता नहीं है, यानी कि इसकी जो फोकस दूरी है, यानी कि जो इसकी त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या लगभग कितनी रहेगी? मुश्किल से ही त्रिज्या रहेगी आपकी 10 सेंटीमीटर, 20-30 सेंटीमीटर। अगर आप सपोज करो कितने दूर से लेके आ रहे हो, 10 मीटर दूर से भी लेके आ रहे हो, तो वो लगभग अनंत के आसपास ही चला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में तो बहुत बड़ा है ना वो। ठीक है, तो अगर सपोज करो प्रकाशीय किरण आपने एक दर्पण लिया यहाँ पे, और यहाँ से बहुत दूर से लाइट आ रही है। ठीक है, अब कैसे आएगी लाइट? ऐसे आएगी। आई? चलो हम ऐसे मान लेते हैं इधर से भी लाइट आ रही है। ठीक है, आपको क्या बताए थे जब हमने प्रतिबिंब बनाने के नियम बताए थे? जब प्रकाशीय किरण अनंत से आती है तो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात कहाँ काटेगी मुख्य अक्ष को? फोकस पर काटती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि प्रकाशीय किरण इधर से चली थी और कहाँ से? यहाँ पे काट दिया, और यहाँ क्या हो गया? फोकस बिंदु पर इसने आपको अपना प्रतिबिंब दे दिया। ठीक है, तो अब क्या पूछ सकता है क्वेश्चन? यहाँ तक तो आ गया समझ में आपको? पहला केस क्या है? जब प्रकाशीय किरण अनंत से आती है तो वस्तु की स्थिति कहाँ हो गई? अनंत हो गई। वस्तु की स्थिति क्या हो गई? अनंत। तो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात, दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात उसकी जो इमेज मिलेगी वह कहाँ मिलेगी आपको? फोकस बिंदु पर। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे हम बाकायदा। ठीक है, तो कहाँ मिलेगी आपको? फोकस पर मिलेगी। याद रहेगा? क्या होगा? इसकी इमेज होगी। हो सकता है बहुत बड़ी वस्तु हो, जैसे सूरज बहुत बड़ी है, और हमें जब उसका जो हम इमेज देखेंगे तो क्या करेंगे? हम उसको ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे और वो बिंदु शेप पे चला जाएगा बिल्कुल। तो इसका जो फोकस बिंदु होगा बिल्कुल आपको छोटा मिलेगा, यानी कि बहुत छोटा हो गया एक तो इमेज आपका, और एक क्या हो गया? एक बिंदु शेप का हो गया। किस शेप का हो गया? बिंदु शेप का हो गया। तो ये क्या कब है? जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। अनंत पर हो। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है? प्रतिबिंब कहाँ मिला आपका? फोकस पर। कहाँ मिला? फोकस पर। फोकस बिंदु पर आपका वो मिला है। समझ आया कि नहीं आया? और उसका आकार और साइज कैसा होगा? आकार कैसा होगा? आकार बहुत बिंदु सा मिला ना, इतना बड़ा सूरज और मिला बड़ा छोटा सा। ठीक है, आकार बहुत छोटा, बहुत छोटा।
और प्रतिबिंब होगा कैसा, प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, और उल्टा होगा। समझ में आ गया यहाँ तक? नोट करो जल्दी से, इसमें थ्योरी लिख लो चाहे। दूसरा केस क्या क्या, ये तो था जब प्रकाशी की जो आपकी वस्तु है या प्रकाशीय किरण है कहाँ से आ रही थी, अनंत से आ रही थी। अब आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि वक्रता केंद्र है। तो हमने क्या कर दिया, अनंत तो बहुत दूर हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, लगभग 2f पे हो गया। तो आपने क्या किया, इसके कहीं पीछे रख लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के, और अनंत के पहले रख देते हैं। ठीक है, तो क्या कर दिया, ये कौन सा दर्पण बना रहा हूं, दर्पण का नाम बताओ, अवतल दर्पण। ठीक है, अब क्या कर दिया, यहाँ आपका f हो गया, फोकस दूरी हो गया, फोकस पॉइंट हो गया, फोकस पॉइंट हो गया। यहाँ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने अपनी वस्तु रख रखी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये ए बी हमारी वस्तु है। अब आपने क्या किया, ये गया इसके पास, चला गया। ठीक है, ये कहाँ से निकलेगा, ये आपका निकाल दिया तुमने फोकस से। ठीक है, तो फोकस को ही पीछे ले लो थोड़ा सा, यहां से निकाल दिया, यहां से आई थी और यहां से निकल गई। ठीक है, किरण निकलेगी ऐसे, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो दिखती है हमें ऐसे ही। तो ठीक है, एक क्या करेंगे, यही लाइट हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के जा रही थी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या रूल है, वहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र से का नियम ये है, अगर प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र से आएगी या सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वह उसी रास्ते से जाएगी जिससे वो आई थी। ठीक है, यानी कि इससे इस वाले रास्ते से आई थी तो वापस भी इसी रास्ते से जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, प्रकाशीय किरण इस रास्ते से आई थी तो इसी से वापस जाएगी। ठीक है, और एक किरण कहाँ से आई थी, यहां से परावर्तित होने के बाद जहां पे इन्होंने दोनों ने काटा। समझ में आ रहा है, एक किरण इधर से आई, यहां से फोकस से निकलते हुए चली गई ना, और एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई। ठीक है, जहां इन दोनों ने आपस में काटा है, जहां इन दोनों ने आपस में काटा तो आपका ये क्या बन गया, यहाँ पे जहां कटान बिंदु होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, उसी बिंदु को क्या कहेंगे आप, इसका ये जहां ये वाली डिस्टेंस जो है इसे कहेंगे आप वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, वस्तु प्रतिबिंब की। ठीक है, तो हमने कहाँ रखा है वस्तु को रखा है जब वस्तु कहाँ रखी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, यानी कि वक्रता केंद्र के पीछे हो, वक्रता केंद्र के पीछे हो। ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नहीं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के बीच, फोकस बिंदु के बीच में बनेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बना है ना। और अब क्या होगा, इसका आकार देखो, ये आपका B था, ये A था, ये B डैश A डैश हो जाएगा, यानी कि इसकी इमेज क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। जहाँ इसका सर है वहाँ पैर हो जाएगा, जहाँ पैर है वहाँ सर हो जाएगा, यानी कि देखो पलट गई ना ये। तो स्थिति कैसी होगी इसके प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, बिंब की स्थिति फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की स्थिति हो गई ना, तो लिखा दिया ना, वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होगा, स्थित होगी। ठीक है, ठीक है, और क्या हो गया, इसका आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। पर पहले इस वाले से तो बड़ा है, पर इससे फिर भी छोटा है, वस्तु के आकार से क्या है, फिर भी छोटा है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा,
आकार छोटा होगा। और क्या होगा, और वास्तव में दिखाई देगा तुम्हें, ठीक है ना, तो वास्तविक होगा, रियल होगा ना, रियल होगा। और क्या होगा, वास्तविक हो गया, छोटा हो गया, और उल्टा होगा ना, उल्टा है ना, जहां सर है वहां पैर है, जहां पैर है वहां सर है। नोट करो जल्दी से। आकार छोटा। अच्छा, थर्ड केस में क्या है, दो केस हो गए, एक तो हमने अनंत पे रख लिया, एक सी के पीछे रख लिया, अब सी पे ले आते हैं, ठीक है। अब की बार क्या किया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका कौन सा दर्पण है, उत्तल क्या अवतल, अवतल, ठीक है। और आपने क्या किया, यहाँ कहीं फोकस दूरी होगी और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र बनेगा आपका, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वस्तु को कहाँ रख दूँ, यहीं पे रख देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वस्तु गई प्रतिबिंब अपना बनाने, कहाँ गई, जब फोकस से जा रही है तो निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे एक किरण निकल गई, ऐसे जाके ऐसे चली गई, ठीक है। अब क्या किया, एक किरण और निकली इसमें से, और उसने क्या किया, उसने क्या किया, यहाँ से मुड़ेगी क्या, यहाँ से मुड़ जाएगी, ठीक है। यहाँ से मुड़ जाएगी, ये वाली किरण इधर से आई और इधर से मुड़ गई। मुड़ने के बाद क्या हुआ, अब मैंने क्या कह रखा है, दोनों जहाँ काटेगी वहीं आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। दोनों ने कहाँ काटा है, एक ने तो यहाँ काटा है और दूसरे ने भी यहीं पे काटा है, तो इसके नीचे बनेगा आपका प्रतिबिंब। समझ आ रहा है क्या, क्या किया, आपका दर्पण था, कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण था, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है आपका, सी है, एफ है, और ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, ठीक है। लाइट आई यहाँ से, ये मान लेता हूँ ए बी है आपका, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश बन जाएगा, ठीक है। जब प्रकाश की किरण कहाँ से आई है, नहीं अनंत से थोड़ी ही आई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है ना, वक्रता केंद्र से आई है। वस्तु को कहाँ रखा है आपने, वक्रता केंद्र पे रखा है, ठीक है। जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ठीक है। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, बोलो, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही, केंद्र पर ही बनता है। और क्या है, वास्तविकता में बनेगा, ठीक है, दिखाई देगा आपको, वास्तविक होगा, ठीक है। और क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। किस आकार का बनेगा, जितना आकार इसका होगा ना उतना ही आकार का यो बनेगा, ठीक है। समान आकार का बनेगा, समान मतलब वस्तु व प्रतिबिंब का आकार समान होगा, ठीक है ना। समझ आया कि नहीं आया, क्या बताया, जब प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से आ रही हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसी के नीचे बनता है। उल्टा बनेगा, क्यों, क्योंकि जैसे ये वाला पेन है, ये मार्कर है सपोज करो, और ये क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ, और ये क्या हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये कोई दर्पण है, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ना लगभग वो ऐसा बनेगा, यहाँ ऐसी शेप का बनेगा। समझ में आया, तीसरी बात समझ में आ गई, ठीक है। नोट करो जल्दी से, हो गया, नोट करो। चौथी स्थिति में क्या होगा, चौथी स्थिति में उसको क्या करो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये एफ था, इनके बीच में ले आओ, ठीक है।
धीमे धीमे एक एक स्टेप, अनंत पे थे, अनंत से सी के पीछे आए, फिर सी पे आए, सी से फिर सी और एफ के बीच में आएंगे, फिर एफ पे जाएंगे, फिर आगे आगे ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये बना दिया मैंने, एफ है आपका। ठीक है, और यहां आपका क्या है, सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। कहाँ रख दिया, इनके बीच में कहीं रख दिया आपने वस्तु को। ठीक है, कहाँ रख दिया, सी और एफ के बीच में। अब बीच में रखने के बाद क्या होगा, प्रतिबिंब से किरण जाएगी, यानी कि वस्तु से क्या किया, रे छोड़ेगा ना अपनी, छोड़ दी, छोड़ने के बाद क्या होगा, वो एफ से निकल जाएगा, एफ से क्या होगा, निकल जाएगा ऐसे। अरे ठीक है, अब ये क्या होगा, यहां तक समझ में आया। इसको एफ को थोड़ा सा, सी को थोड़ा पीछे रख लो चाहे। ठीक है, अब जब यहां से दर्पण बड़ा होना चाहिए, यहां से गया तो जहां से किरण आई थी वहीं से जाएगी। जब प्रकाश की किरण कहां से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो वापस भी उसी रास्ते से आती है। तो ये ऐसे 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 जहां ये काट रहा है, समझ में आ रहा है ना, जबरदस्ती नहीं कटवाना, स्केल रखना और इसको क्या काटेंगे, ऐसे काटेंगे। ठीक है, तो जहां से ये प्रकाशीय किरण आई थी और वहीं से वापस आएगी। जहां सी और एफ से दोनों किरणें काटेगी वहीं आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, वहीं आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। फिर से समझो, जब आपने क्या किया, ये सी था इधर और ये आपका एफ है, प्रकाशीय किरण चली यहाँ से और परावर्तित होने के पश्चात वो एफ से निकलते हुई आगे चली गई। ठीक है, अब क्या किया, आपको प्रतिबिंब चाहिए था ना, एक किरण से थोड़ी पता चल रहा है कि प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो आपने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी एक लाइट आई और उसने क्या किया, वो जिस रास्ते से गई, वो जिस रास्ते से आई, उसी को आपने, जहां उन्हें आपस में काटा, इसी से ही आई थी वापस, तो जहां इन्होंने काटा है वहीं आपका क्या बन गया, प्रतिबिंब। ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे भी आपने यहाँ एफ से निकाला था, इससे पहले एफ और सी का दोनों का लिया है, हर बार सी और एफ से ले रहे हो। ठीक है ना, तो जहां इन्होंने काटा, सपोज करो ये आपकी ए बी सेफ का था, तो ये क्या हो गया, छोटा है, ये बड़ा हो गया। ठीक है ना, ये ए डैश बी डैश हो गया। ठीक है, क्या हुआ, जब वस्तु किसके, सी और एफ के बीच में हो, वस्तु कहाँ हो, सी और एफ के बीच में हो, तो आपकी जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, सी के पीछे बनेगी, सी के पीछे बनेगी। समझ में आ रहा है ना, सी के पीछे बनेगी आपकी इमेज। और क्या है, उल्टी बन रही है, उल्टी बन रही है, वास्तविक बन रही है, वास्तविक बनेगी ना। और क्या है, अब क्या समझ में आया आपको, पहली बात समझ में आई, जब वस्तु कहाँ रखी है आपने, जब वस्तु कहाँ, सी व एफ के बीच में हो, बीच में हो, तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तब कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, बोलो, नहीं, सी के पीछे बन रहा है ना, तब प्रतिबिंब सी के पीछे बनता है, पीछे बनता है। कैसा बनता है जी, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है, बड़े आकार का बनता है, वस्तु से बड़े आकार का बनता है, वस्तु से बड़े आकार का। समझ आ रहा है, और क्या आ रहा है समझ में, एक उल्टा हो गया, वस्तु से बड़ा हो गया, और वास्तविक में है, हाँ जिसे हम देख पा रहे हैं, वास्तविक बनता है, रियल बनेगा, वास्तविक। चलो ठीक है ना, वास्तविक बनेगा या रियल बनेगा। ठीक है, अगला केस है 30। अगला वाला केस क्या आएगा, 4 हो गए, हाँ कहाँ तक पहुँच गए हम, एफ और सी के बीच तक पहुँच गए। एक एक स्टेप आगे चल रहे हैं ना हम।
अब कहाँ हो गया, एफ यहाँ बन गया और आपका सी यहाँ पर है। ठीक है, तो अब की बार वस्तु को मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया मैंने। ठीक है, एफ के ऊपर रख दिया वस्तु को। ठीक है, ये इसका शेप क्या है, ए बी आपकी एक वस्तु है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से किरण जाएगी और यहीं से एफ से निकल जाएगी। समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा? ठीक है, अब आपने क्या करना है, उसको सी से भी निकालना है। ठीक है, ऐसे गई और ऐसे ही वापिस आ गई। ठीक है ना, ऐसे गई और ऐसे ही वापिस आ गई। अब हो क्या रहा है, जब मैं आपको नियम बता रहा था, जब प्रकाशीय किरण फोकस से आती है तो परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, बताया था। अब क्या होगा इस वाले केस में, जब आपने वस्तु को यहाँ रखा है तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये मिलेंगी कहीं ना कहीं, पर वास्तव में मिलती नहीं है। ठीक है, तो ये इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये एक दूसरे के समांतर हो जाएगी ये दोनों किरणें। ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर कह दो, या ये आपस में क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो हमेशा बराबर बना रहेगा। समझ में आ रहा है? तो मिल जाएंगी, कहीं मिलेगी तो हम क्या कह देंगे, इसका प्रतिबिंब तो बनता है भाई, पर मिलता वो अनंत पर है। ठीक है, यानी कि जब क्या लिखेंगे, जब वस्तु कहाँ हो, वस्तु एफ यानी कि फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर स्थित हो, स्थित हो, तब क्या हो जाता है, तब क्या होता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, बन जाएगा कहीं बनेगा तो। ठीक है ना, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर, अनंत पर बनता, अनंत पर बनता, अरे ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना बनेगा, उल्टा तो बन रहा है, देखो उल्टा तो बन रहा है ना, इसका सर यहाँ है, सर यहाँ और पैर यहाँ, तो ये उल्टा तो बनेगा। ठीक है ना, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, ठीक है, और क्या बनेगा, बड़े आकार का बनेगा। ठीक है, नोट करो। चलो अगला क्या है, अब की बार क्या करेंगे, एफ से आगे ले आएंगे वस्तु को। ठीक है, ये दाजी अपना दर्पण। ठीक है, और अपने क्या रखना है, एफ यहाँ पर है, एफ कहाँ है, यहाँ पर है, और एफ यहाँ पर है, और क्या आपने कहाँ रख दी वस्तु, एफ और पी यहाँ है आपका, आपने कहाँ रख दी वस्तु को, इसके बीच में रख दी, एफ और पी के बीच में रख दी। अब क्या होगा, ये देखो यहाँ से जाएगा और यहाँ से ऐसे। ठीक है, एफ और यहाँ से गया ऐसे, और कहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल आया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये यहाँ सी बनेगा आपका। ठीक है ना, और आपने क्या किया, यहाँ से मिलाते हुए एक लाइन ऐसे कर दी, लाइट यहाँ से आई थी और वहीं पे वापस जाएगी उसी रास्ते से। ठीक है, तो इसकी इमेज इधर कहीं तो बननी नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या करते जा रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं, तो इमेज तो इधर बनेगी नहीं कहीं, तो इसकी इमेज ना पीछे की तरफ बनेगी। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, पीछे की तरफ। एक यही केस है जिसमें आपकी जो इमेज बनेगी आभासी बनेगी। ठीक है, हमें तो सिर्फ अंदाजा लगा है कि इसको ना लाइनों को हम जबरदस्ती लेके आए पीछे, वास्तव में ऐसा होता थोड़ा ही है। तो हमें ऐसा महसूस होगा कि यहाँ ना इसकी लाइट जो आ रही है दर्पण के पीछे से आ रही है। ठीक है ना, तो अगर ये वस्तु ए बी है तो ये आपकी सीधी तो बनेगी। ठीक है, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तिर्यक रेखा। ठीक है, तो आपका जो प्रतिबिंब होगा कैसा बनेगा, जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब F और P के मध्य कहीं हो, F व P के मध्य स्थित हो, मध्य स्थित हो, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, P के पीछे या P के इधर की, दर्पण के पीछे कह दो ना, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसे बनेगा, सीधा। सीधा कैसे, सीधा। ठीक है, और क्या बनेगा, सीधा बन गया ना, ये सीधा होगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, और क्या है, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है ना, एक यही केस है जब आपका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के केस में आभासी बनता है, अदरवाइज सभी केसों में क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना, हम जबरदस्ती इसको लाइनों को खींच के लेके आए हैं, हम यहाँ से अपने आप को यहाँ पे बैठ के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वस्तु का जो है ना लाइट पीछे से आ रही है कहीं से। ठीक है, नोट करो, कंप्लीट करो।